मछली मुर्गी पालन के, उन्नत खेती गीत गान के, स्वस्थ सुखी खुशहाल छत्तीसगढ़ के किसान। रसता है भुइयां के गोठ संगी, भुइयां के गोठ, भुइयां के गोठ संगी, भुइयां के गोठ, भुइयां के गोठ संगी, भुइयां के गोठ, भुइयां के गोठ संगी, भुइयां के गोठ। कार्यक्रम दिखाइए जम्मू दर्शक मला राम राम। वैसे तो छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान हरे, फिर आज के समय में बाजार में जिन हिसाब से दलहनी फसल की कीमत है, उमें दलहनी फसल की खेती करना बहुत फायदेमंद हो सकत है। और हमारा छत्तीसगढ़ के किसान मना बहुत बड़े रकबा में कर खेती करते भी। अपन जो भर्री भाटा है, कछारी जमीन है, जमीन सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं रहा है, या फिर और कोनो कोनो तरीका से उमें पानी पला लेते हैं, उमन में भी उमन दलहनी फसल लगावत हैं। तो हमार आज की चर्चा के विषय घलो की ही आए कि उड़द और मूंग के खेती कैसे करे जाते हैं। और जानकारी दे खातिर आज के हमारे पहुना विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीपक चंद्राकर, वरिष्ठ वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। तो राम राम डॉक्टर साहब, आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आज के विषय है मूंग और उड़द की खेती, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहबो कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से दलहनी फसल की खेती करे जा सकते हैं। वर्षा ऋतु में छत्तीसगढ़ के जौन आबो हवा है ओकर हिसाब से यहाँ पे अरहर के खेती हो सकते, मूंग की खेती होते, उड़द के खेती होते। और हमार कुछ एरिया है जैसे कि सरगुजा के तरफ एरिया है, या उत्तरी पहाड़ी भाग जिला बोलथन, या बस्तर के जो पठारी भाग है वहाँ पे कुल्थी के खेती है घलो किसान भाई मन बहुत बरसों से करत जाते। अच्छा। लेकिन मुख्य रूप से हम बोल सकतन कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो मैदानी भाग है उनमें अरहर है, मूंग है और उड़द है, एकर खेती किसान भाई मन करत आवत है। अच्छा, ये अपन बहुत अच्छा जानकारी दे हो। ये जो दलहनी फसल है, एकर खेती के का महत्व है हमारे भुइयां बर, कतका वो फायदेमंद होते? चूँकि जब ये उड़द है, मूंग है, अरहर है, यह दलहनी कुल के पौधा है। और हम सभी जानथन कि दलहनी कुल के पौधा होए के कारण एकर जड़ों में छोटे छोटे ग्रंथि पाए जाते। और ये जो ग्रंथि है यह वातावरण के जो नाइट्रोजन है ओला फिक्स करते और पौधा ला उपलब्ध करवाते। एकर बदला में पौधा से खाद्य पदार्थ ग्रहण करते। और इन्हें कहे का मतलब ये है कि नाइट्रोजन के पूर्ति ये जो छोटे छोटे जो ग्रंथि है इनमें राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाए जाते, एकर कारण होते और पौधा ला फायदा होते। और हमार नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट है एकर स्थिति दलहनी फसल में कम होते और ज़्यादा फायदा मिलते। तो ये कही सकथन कि हमार माटी के सेहत ला घलो सुधारते। बिल्कुल, मिट्टी के सेहत ला सुधारते, साथ ही साथ जो मिट्टी ला भुरभुरा करते ये दलहनी फसल हा। और यदि हम लगातार एक ही फसल ला लेवत हन, जैसे कि धान है, धान के बाद में हम यदि वर्षा ऋतु में धान लेथन, ओकर बाद में यदि रबी के मौसम में हम फिर गेहूँ लेवत हन, या धान के बाद में पुनः धान या गेहूं या कोई अन्य वाले फसल लेथन, तो मिट्टी के संरचना में खराब होते या सुधार नहीं हो पाए। और एक ही स्तर जो जमीन के जो एक ही लेयर से बार बार जो पोषक तत्व है वो एक ही लेयर से पौधा के जड़ा खींचते। अच्छा। तो एकर से उर्वरता में कमी आ जाते। अच्छा, तो ये जो दलहनी फसल हम जब लेथन तो ये गहरी जड़ वाले रहते। तो ये जतका भी जो फसल है दलहनी फसल, यह भूमि में नीचे गहराई तक जाते और विभिन्न स्तर से खाद्य पदार्थ ला या पोषक तत्व ला खींचते। एकर कारण एकर मन के महत्व बढ़ जाते और मिट्टी ला भुरभुरा बनाते और ओकर उर्वरा शक्ति ला बढ़ाते। अच्छा, तो इला लगाए के सही समय का होते? बिल्कुल एकदम उचित यानी समय है। किसान भाई मन हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कब लगाए ये असमंजस के स्थिति में रहते। तो चूँकि उड़द एवं मूंग
बहुत ही कम अवधि के फसल है। आमतौर पर जो औसत एकर जो अवधि है वो 80 से 85 दिन के करीब होते। तो किसान भाई मन और हमार देखथन कि जो वर्षा काल में जो अवधि है मतलब एला ऐसे समय में लगाना है ताकि जब मानसून के जो वापसी होते उस समय हमार फसल फंसे मत, मतलब फ्लावरिंग स्टेज में या फूल फल आए के अवस्था में मत रहा है, ताकि वर्षा के जो वापसी है जेला विथड्रॉल ऑफ मानसून बोलथन ओकर से बचाना है। तो एक बार उपयुक्त समय किसान भाई मन 20 से 30 जुलाई के मध्य में किसान भाई मन लगाना है। और यदि किसान भाई मन 20 से 25 जुलाई या 30 जुलाई तक लगावत है तो ओकर फसल जो बैक मानसून है या मानसून के जो वापसी है एकर से बचे जा सकते। अच्छा, तो किसान भाई मतलब कहूँ ओमन सोचे कि अलग खेती करना है तो कैसन टाइप के जमीन वाला खेत चुनाए ओमन एकर बार मूंग और उड़द के जब हम खेती करे के बात करथन तो हमला सबसे वर्षा काल में सबसे महत्वपूर्ण बात होते कि जल निकास एकदम उत्तम होना चाहिए। पानी पानी के जमाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो एकर जड़ मन सड़ जही। तो एकर बार जो भर्री टाइप के जो जमीन है जेमे कि उपयुक्त जल निकास होते, बहुत ही पानी बिल्कुल भी नहीं मढ़े, वो जमीन ला उपयोग करना है। भारी भूमि ला उपयोग करना है जेला हम कन्हार बोलथन है नी, भर्री में जैसे कि कन्हार है ओला उपयोग कर सकथन। या भाटा जमीन है वहाँ भी किसान भाई मन उचित जल निकास के साथ में एला उपयोग कर सकते। एक चीज़ और ध्यान रखना है, किसान भाई मन ला बीच बीच में अपन मिट्टी के परीक्षण करवाना है और मतलब उसमें कतका नाइट्रोजन है, स्फूर है, पोटास है, वो हिसाब से करवाना है। और पीएच 7 के आसपास होना चाहिए। अच्छा। तब एकर बढ़वार अच्छा होही और उत्पादन अच्छा मिली। तो वही माटी के चुनाव करें वही खेत के। अच्छा, खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए एकर बारे में बताते हैं। खेत के तैयारी पर किसान भाई मन ग्रीष्म काल से ही तैयारी करना चाहिए और एक बार मिट्टी पलटने वाला हल से गहरी जुताई किसान भाई मन ला करना चाहिए। ओकर बाद में जैसे ही वर्षा आरंभ होइस 2 से 3 बार कल्टीवेटर के माध्यम से जोताई करके प्रत्येक जोताई के बाद में पाटा लगा देना चाहिए। तो एक बार मतलब अतका पर्याप्त है उड़द और मूंग के खेती पर, ये हिसाब से किसान भाई मन ला तो पहले तैयारी करके रखें। बिल्कुल। अच्छा, हमारे किसान भाई मन कहूँ मूंग उड़द लगाना चाहते तो कौन सी किस्म यहाँ के हिसाब से अच्छा होते और ओला कैसे किस्म से लगाना चाहिए। जैसे कि हम यदि उड़द के बात करत हन तो हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एक बहुत ही उम्दा किस्म उड़द के निकाले है। अच्छा। जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलन में हावे और वो इंदिरा उड़द प्रथम के नाम से हावे। और आप किसान भाई मन ये देख सकते कि ये इंदिरा उड़द प्रथम हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किस्म है। एकर दाना बिल्कुल सुडौल आथे और बिल्कुल बिल्कुल एक जैसे है और एक साथ पकथे। अच्छा। और बहुत ही बढ़िया एकर उत्पादन किसान भाई मन ले सकते। और ये तो खैर बीज सैंपल हो गए। और यदि हम एला एकर लाइव सैंपल देखन तो ये किसान भाई मन देख सकते। अच्छा, कि ये हाँ बिल्कुल इंदिरा उड़द प्रथम के पौधा है और एकदम स्वस्थ पौधा है। और ये अभी ये 15 से 16 दिन के एकर बुआई हो है। अच्छा, तो ये अच्छा बढ़वार भी है। हाँ, वो हिसाब से। एकर अलावा उड़द के अन्य किस्म हैं जो कि विभिन्न जगह से विकसित हो है विभिन्न विश्वविद्यालय के माध्यम से। उनमें TAU 2 आजाद 3 ये किस्म है जो कि प्रचलन में है। अच्छा। एक अन्य किस्म है जो बहुत अच्छा है पंत उर्द 31 जो कि आमतौर पे काफ़ी प्रचलन में है। अब एक बाद हम मूंग के बात करबोन तो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एक बहुत ही बढ़िया किस्म विकसित करे है पैरी मूंग के नाम पे। एकर दाना बिल्कुल छोटे होते, बिल्कुल देसी किस्म जैसे, और बहुत ही एकर उपज मतलब बिल्कुल एकर जो जतका भी फली लगते वह बिल्कुल टॉप ब्रांचिंग होते, मतलब टॉप पॉडिंग यानी ऊपर ही लगते फली। तो
एला किसान भाई मन आसानी से पिक कर सकते या एकर तोड़ाई कर सकते। ये तो हो गए बीजा के सैंपल। और ओकर बाद में फिर हम यदि लाइव सैंपल के बात करत हन तो ये देखिए ये मूंग के पौधा के सैंपल है जो कि आसानी से देखे जा सकते। एकर पत्ती हा काफ़ी चौड़ा होते, पान के पत्ती के समान होते और एमे जो फली है वो हा ऊपर में लगते। ताकि आसानी से किसान भाई मन ला मतलब एला तुड़ाई कर सके, नीचे नहीं आए और अच्छा से देखभाल भी हो जाती है ऊपर ऊपर फल। एकर अलावा किसान भाई मन मूंग के वो किस्म है प्रज्ञा है, हम 12 है, हम 16 है, ये किस्म है जेला किसान भाई मन उपयोग कर सकते। तो ये बहुत अच्छा जानकारी दे आप किस्म के बारे में। अच्छा, आप ये जानना चाहबो कि एला बोए के सही तरीका का होथे और बीजोपचार के का महत्व है एकर बारे में? किसान भाई मन ला हमेशा एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि यदि हमला भरपूर उत्पादन लेना है कोई भी फसल से तो हमेशा कतार में बुआई करना है। एक बार कतार से कतार के दूरी 30 सेंटीमीटर रखना है और पौध से पौध के दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना है। तो किसान भाई मन एला अब जानना कैसे है कि एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 स्क्वायर मीटर में 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई में यदि एक वर्गाकार एक मतलब स्ट्रक्चर बनाते वो में कम से कम 33 से 34 या 35 पौधा एक प्रति वर्ग मीटर आना चाहिए, तब एकर उत्पादन हाँ बहुत बढ़िया आथे। और एकर बाद आप के दूसरा जो प्रश्न है कि बीजोपचार के का महत्व है और ओला मतलब कैसे करना चाहिए, तो मैं हाँ किसान भाई मन ला बताना चाहता हूँ कि बीजोपचार हर किसान भाई मन ला उपयोग करना चाहिए। काबर कि ये सबसे सरल माध्यम है कीट बीमारी से बचाव के और हमार पौधा ला हष्ट पुष्ट बनाए के। एमे मुश्किल से 1 हेक्टेयर के यदि हम बीज उपचार करत हन तो 50 से 60 रुपया के खर्चा आथे। तो किसान भाई मन ला जो बीजोपचार करना है वो राइजोबियम कल्चर से करना है। अलग अलग दलहनी फसल बर अलग अलग प्रकार के राइजोबियम कल्चर आथे। ओकर 5 ग्राम कल्चर लेना है और 1 किलो बीज के माध्यम से ओकर उपचार करना है। एकर अलावा जो कॉमन है सभी फसल बर किसान भाई मन उपयोग कर सकते वह जीवाणु जेला पीएसबी बोलते, पीएसबी कल्चर, स्फुर घोली जैव उर्वरक, ये काला काला होते और पाउडर नुमा एक संरचना होते और ये हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में यह तैयार होते और किसान भाई मन 15 से 20 रुपया के प्रति 200 ग्राम के पैकेट है ओला वहाँ से ले सकते और नगद में ले सकते और किसान भाई मन ला 5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से ओला उपचारित करना है। एकर अलावा अभी विगत वर्षों में किसान भाई मन बर हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत बढ़िया शोध करके एक जैव उर्वरक बनाया है ट्राइकोडर्मा। एला उपयोग करना चाहिए और सारा दलहनी फसल बर एक ही प्रकार के ट्राइकोडर्मा आथे जैव उर्वरक, ओला उपचारित करना चाहिए। एला 5 से 10 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से करना चाहिए। यदि ट्राइकोडर्मा से किसान भाई मन बीज उपचारित करत है तो विल्ट के समस्या या जो उकठा रोग आथे ओकर समस्या से निजात मिल सकते। अच्छा, तो ये आप बहुत अच्छा जानकारी दे और हमारे वैज्ञानिक मन यही काम में लगे हैं कि कैसे किसानी ला आसान बनाए और कैसे फायदेमंद बनाए। तो ये बहुत अच्छा जानकारी दे आप मन है। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहबो कि अब बारी आते कि खातू है ना, तो खातू और सिंचाई एकर कैसे ढंग के व्यवस्था करें और खातू कब कब देना चाहिए और कब कब मात्रा में देना चाहिए? चूँकि मूंग एवं उड़द दलहनी कुल के पौधा है, एकर सेती एकर जो नाइट्रोजन के जो आवश्यकता है वो कम हो जाते। अच्छा। काबर कि एकर जड़ में जो ग्रंथि पाए जाते जेला हम राइजोबियम जीवाणु बोलते वो नाइट्रोजन के पूर्ति करते। तो एकर बार नाइट्रोजन हमला 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग करना है। साथ ही साथ स्फूर ला 40 से 50 किलोग्राम स्फूर प्रति हेक्टेयर के दर से और 20 किलोग्राम पोटास देना है हमला प्रति हेक्टेयर के दर से। साथ ही साथ यदि हम सल्फर के मात्रा भी
डाला थाने में 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से। तो हमार उपज में बढ़ोतरी होते और दाना में प्रोटीन के जो मात्रा है वह बढ़ जाते और एला अलग से डाले के जरूरत नहीं है सल्फर ला। किसान भाई मन यदि नाइट्रोजन के ला यूरिया से देवत है और स्फूर के मात्रा ला डीएपी के बजाय यदि सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से देते तो ओमे 12 से 13% सल्फर पाए जाते राखड़ खातू में। तो राखड़ से देना है हमला किसान भाई मन ला। ये बात ला ध्यान रखें, डीएपी के बजाय राखड़ से देना है स्फूर के मात्रा, तो स्वतः ही ओमे सल्फर के मात्रा की पूर्ति हो जाती है, अलग से दे के जरूरत नहीं पड़े। और ये जतका भी जो खातू बताए हैं 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम स्फूर और 20 किलोग्राम पोटास, 20 किलोग्राम सल्फर, ये सबो खातू ला बोए के समय देना है। बीज से 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में, अलग से बुआई के बाद नहीं देना है। काबर की दलहनी फसल है, ये बेसल देना है या बोए के समय देना है। तो जोताई के समय छिद दे पहली खातू ला, ओकर बाद जोताई करे तब वो अवैज्ञानिक पद्धति है। तो फिर यदि वैज्ञानिक पद्धति में किसान भाई मन ला ज्यादा से ज्यादा ये पूरक खातू के उपयोग करना है तो कतार में बोना है तो कतार में ही खाद ला डालना है 1 से 2 सेंटीमीटर बीज के नीचे। एक बार किसान भाई मन सीड ड्रिल के उपयोग कर सकते। हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय बहुत प्रकार के सीड ड्रिल बना है, उनमें से एक इंदिरा फर्टी कम सीड ड्रिल है, जिसमें एक ऐसे व्यवस्था है जो कि ट्रैक्टर से चलते, बैल चलित भी आगे है अभी हमारे यहाँ विकसित हो है। इनमें एक घाव के चलाए में किसान भाई मन अपन खेत में पहली खातू गिर थे, ओकर 1-2 सेंटीमीटर ऊपर में बीजा गिर थे, मतलब एक बार के रनिंग में खातू और बीजा दोनों के मात्रा बराबर जतका वांछित मात्रा है ओला सेट करके हम मतलब सेट कर सकते और उपयोग कर सकते। तो किसान भाई मन हाँ कहूँ ये सीड ड्रिल चाहिए उमल्ला, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से खरीदना पड़ी कि ऐसे किराए में भी मिल जाते? अगर कोई किसान भाई मन है ओला चाहिए तो खरीद भी सकते और कृषि विभाग के माध्यम से भी आजकल बहुत सब्सिडी चलत है, वहाँ से भी मतलब उपयोग कर सकते। साथ ही साथ हमारे विभिन्न प्रकार के परियोजना चलत है, उनमें किसान भाई मन जिला हम फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन बोलथन, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन जो किसान के खेत में होते, ओकर माध्यम से भी हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकार के केवीके है अलग अलग जिला में, तो वहाँ से भी किसान भाई मन मतलब ले सकते प्रदर्शन बार। तो ये सुविधा भी है। तो ये बहुत अच्छा जानकारी देव आप मन। हाँ अच्छा, एक चीज हम और जानना चाहबो कि एक तो कोई भी फसल बोबो तो कीड़ा बीमारी भी प्रकोप हो जाते, तो इनमें मुख्य रूप से कौन कौन से कीड़ा बीमारी लगते और ओकर का उपचार है? देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कीड़ा के बात कर, हम कीट के बात करथन तो मूंग और उड़द में एक प्रकार के कीट है जेकर आक्रमण मुख्य रूप से होते, ओला बोलते हम श्वेत मक्खी बोलथन। अच्छा। ये का है जो पत्ती मन में आप मन देखे हो कि पीला पीला मोजाइक बीमारी लग जाते, वो हा कीट के कीट हा फैलाते, श्वेत मक्खी या व्हाइट फ्लाई बोलथन। तो जो पीला मोजाइक बीमारी ला रोकथाम करना है तो कीड़ा ला नियंत्रण करना जरूरी है, काबर कि ये कीड़ा के माध्यम से ही वायरस फैलते, तो वो कीट ला मतलब हमारा नियंत्रण करना है। एक बार कोई भी रस चूसक जो मतलब जेला मारते ओला दवा के हम इस्तेमाल कर सकथन। एक बार किसान भाई मन प्रोफेनोफास दवा 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से दवा के इस्तेमाल करके ये श्वेत मक्खी जो है जिला व्हाइट फ्लाई बोलथन ओला नियंत्रित करना है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहबो हम कि खरपतवार नियंत्रण के लिए का करे जा सकते हैं? किसान भाई मन खरपतवार नियंत्रण पर ग्रीष्मकालीन जुताई करके जतका भी खरपतवार के कांदा है ओकर नार है ओकर तना है ओला नष्ट कर सकते। ओकर अलावा यदि खड़े फसल में यदि कीट के आक्रमण हो गए है तो 18 से 20 दिन बुआई के पश्चात क्यूजालोफॉब नाम के एक रसायन आते, ओला 40 से 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से 18 से 20 दिन बुआई के पश्चात किसान भाई मन
500 लीटर पानी में घोल के 1 हेक्टेयर पर छिड़काव कर सकते हैं। तो आज बहुत अच्छा जानकारी देव आप मन, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई मन देखियो कि कैसे किस्म ले मूंग और उड़द के वैज्ञानिक पद्धति से खेती करे जा सकते, तो आप मन सोचो एक बारे में और अच्छा फायदा कमाओ और मूंग उड़द की खेती करो। और अब हमार जाए के बेरा हो गए, आप मन ला कार्यक्रम कैसे लगिस एक बारे में हम ला जरूर बताओ। हमार पता है भुइयां के गोट, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। पिन नंबर है 492007। तो आप मन अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख के भेजू। अवैया कार्यक्रम में फिर एक नया विषय लेके आवो, तब तक बरबिदा, राम राम।